अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दराज कुछ अर्सा से बिला सूद इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम जो है प्रोवाइड कर रहा था, उसमें काफ़ी सारे बैंक शामिल हुए। कुछ बैंक बाहर चले गए, कुछ और शामिल हो गए। तो इन सब बैंक्स के शामिल होने में, चले जाने में जो नुकसान हुआ है वो कंज्यूमर को है, वो ये हुआ है कि कुछ न्यू जो अब पॉलिसीज़ आई हैं दराज की, उसके हिसाब से अब आपको कुछ बैंकें सूद के ऊपर चीज़ें दे रही हैं। कहीं पे आपको जो है ना प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर लूटा जा रहा है। तो इस तरह उनकी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अब चेंज हो चुकी हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुई है, कौन से बैंक आपसे सूद ले रहे हैं, कौन से बैंक आपको कितने अरसे के लिए कर्ज़ा दे रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दराज के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 बैंकों का, यानी कि इस वक्त 4 बैंक दराज के साथ काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिल्क बैंक, MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक और अल फलाह बैंक। तो ये 4 बैंक हैं जो कि आपको दराज के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके अलावा आप किसी भी दूसरे जो बैंक हैं उनका क्रेडिट कार्ड भी आपके पास क्यों ना हो, आपको इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अब मेरी पिछली वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या हम डेबिट कार्ड से ये चीज़ ले सकते हैं। भाई आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। और क्रेडिट कार्ड भी इन 4 बैंकों का। भी कल ही मुझे सवाल है कि क्या मैं जैज़ के डेबिट कार्ड से इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम अवेल कर सकता हूँ। व्हाट इज़ दिस यार। आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम मिलेगा, और वो भी इन 4 बैंकों का जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, MCB बैंक, अल फलाह बैंक और सिल्क बैंक। ये 4 बैंक्स हैं जो कि दराज इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बैंक का आपके पास भले क्रेडिट कार्ड भी क्यों ना हो, आपको इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी मंथली जो इनकम है वो 30,000 रुपीज़ हो, सैलरी अगर आप सैलरीड पर्सन है, और आपको जो है बाकायदा पे स्लिप बन के आती हो, भले आप प्राइवेट हूँ या फिर सरकारी हूँ, या फिर आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा हो, 50,000 प्लस आपकी इनकम हो। ये हर बैंक की शरायत मुख्तलिफ है। कोई बैंक आपसे 1 लाख रुपए से ऊपर वाली इनकम मांगेगा, कोई 50,000 से ऊपर वाली सैलरी मांगेगा। तो हर बैंक की इनकम, हर बैंक की जो कंडीशंस हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो आपने मुख्तलिफ बैंक्स में जाके पता कर लेना है। अब सवाल ये होता है कि कौन से बैंक जो है ना सूद ले रहा है और कौन सा बैंक सूद नहीं ले रहा। तो सूद लेने वाले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर, नाम के ऊपर जो क्या आपको लूटा जा रहा है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है अल फलाह बैंक। अल फलाह बैंक की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, यानी कि आपको 0% प्रोसेसिंग फ़ीस दे रहे हैं। लेकिन अल फलाह बैंक में जो आपको इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन मिलता है वो सिर्फ 3 महीने है, यानी कि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 महीने का इंस्टॉलमेंट मिलता है। आप 3 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा आपको टेन्योर देखने को नहीं मिलता। जबकि बाकी जो बैंक्स हैं वो आपको 12 महीने का टेन्योर देते हैं, लेकिन अल फलाह बैंक आपको सिर्फ 3 महीने का टेन्योर देता है, और उसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, और उसके साथ साथ आपको जो सूद है वो भी नहीं अदा करना पड़ता। तो यहाँ पे लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया जाता है। अल फलाह के बाद जो अगला नंबर आ जाता है वो MCB का है। MCB बैंक की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 2.5% है। 2.5% का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख वाली चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं तो उसमें आपको 2500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके साथ आपके पास FAD टैक्स भी होगा और उनके कुछ और ऐसे कर कुरा के आपके पास 4-5 हज़ार रुपये में मतलब देना पड़ेगा। लेकिन यही फ़ीस है, यानी कि इसके अलावा इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको इसमें कोई सूद नहीं देना पड़ता। यानी कि 3 महीने का इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लें, 6 महीने का लें या 12 महीने का, आपका जो सूद है वो 0% रहेगा। आपको पूरी जो बाकायदा ओरिजिनल रकम है वही आपको अदा करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो 3 महीने का टेन्योर है उसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस 0% अदा करनी पड़ती है। अगर आप 6 महीने का मुंतखब करते हैं पीरियड, तो 6 महीने में आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 5.5% अदा करनी पड़ती है, और 12 महीने के ऊपर जो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 11.5% अदा करनी पड़ती है। यानी कि आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए वाली चीज़ किस्तों पे लेते हैं तो आपको 11,500 रुपये सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सूद वगैरह कोई नहीं है, यानी कि आप 0% सूद देंगे, भले आप 3 महीने वाला पीरियड सेलेक्ट करें या फिर आप 12 महीने वाला इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करें, तो आपको इसके ऊपर सूद कोई नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिल्क बैंक की। तो सिल्क बैंक आपको 1.5% FAD प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करेगा, और अगर 1.5% 1500 से कम हुए तो फिर आपको 1500 रुपये चार्ज करेगा। यानी कि आप यूँ समझें कि अगर आप 1 लाख रुपए की चीज़ किस्तों के ऊपर ले रहे हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1500 तो बन जाएगा। लेकिन अगर आप 1 लाख से कम वाली कोई चीज़ सूद के ऊपर ले रहे हैं, किस्तों के ऊपर ले रहे हैं, यानी कि 50,000 वाली फ़ीस, तो 1.5% के हिसाब से वो 750 बनेगा, लेकिन सिल्क बैंक उसका चार्ज करेगा 1500 रुपये। अब सवाल यह है कि जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम है उसके ऊपर सूद कितना लगता है। तो 0% लगता है अगर आप 3 महीने का पीरियड सेलेक्ट करते हैं, सिल्क बैंक आपको 0% सूद लगाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट का, तो उस वक्त आपको जो सूद लगाएगा सिल्क बैंक वो 12% का होगा।
जबकि अगर आप 12 महीने का पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो फिर जो आपको सूद लगने वाला है वो 24% है। तो यहाँ पे जो है ना आप सूद का अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप 1 लाख की चीज़ के ऊपर आपको 24-25 हज़ार रुपये सूद भी देना पड़ेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी पड़ेगी। अब सवाल यह कि इनमें से सबसे बेस्ट जो चीज़ प्रोवाइड करे या बैंक प्रोवाइड करें वो कौन सा है, तो उसमें डेफिनेटली MCB आ जाता है। यानी MCB में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस तो 2.5% देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपको जो है ना 12 महीने का बिला सूद कर्जा या फिर इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ अल-फलाह बैंक आ जाता है, जिसमें ना तो आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे एक कैवेट है कि वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का पीरियड इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलता है, तो आप 3 महीने से ऊपर वाली कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। तो ये तो बैंक्स हैं, ये वैसे भी ये कमर्शियल बैंक्स हैं, पाकिस्तान में मशहूर भी हैं। जबकि दूसरी जो बैंक्स आ जाती हैं उनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ जाता है और दूसरी तरफ सिल्क बैंक आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा महंगा जो है सिल्क बैंक आ जाता है, और फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी कुछ कम नहीं है। कोई प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर नाम के ऊपर चार्ज कर रहा है और कोई इंस्टॉलमेंट ड्यूरेशन के नाम के ऊपर चार्जिंग कर रहा है। तो मोस्ट अफोर्डेबली जो आपको मिल जाता है, सबसे बेहतरीन बैंक मिल जाता है वो MCB शायद मिल जाता है, उसके बाद अल-फलाह आ जाता है। बाकी सवाल बहुत सारे हैं, मतलब मैंने उनकी जो वीडियोज़ है पूरी की पूरी वीडियोज़ उसके ऊपर बनाई हैं, यहाँ पे मैं आपको उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उन सवालात के जवाब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो पहले आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं। अगर आपका नहीं बन सकता तो अपने किसी रिश्तेदार वगैरह का, जिसका भी बन सकता है उसका बनवाएं। अगर वो आपको परमिशन देता है तो फिर आप जाके इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम या फिर क्रेडिट कार्ड सिर्फ इन 4 बैंकों का काम करता है, उसके अलावा आपको कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड भले आपके पास अभी भी मौजूद है, वो दराज के ऊपर अभी काम नहीं करता। मे बी फ्यूचर में अपडेट आ जाए जिसमें दराज उनके साथ कोलैबोरेट कर ले, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 4 बैंक हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही काम करता है। आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट कार्ड, जो भी कार्ड है वो इन बैंक में इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं करता। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, एक और सवाल भी किया जाता है कि हम जो है ना 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं दराज के ऊपर, और उसके बाद जो बाकी जितनी रकम बचेगी उसके हम किस्तें करा लेंगे। तो इस तरह यानी कि ये पार्शियल अमाउंट वाले किस्त दराज के ऊपर सिस्टम नहीं चलता। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम पेमेंट है तो फिर आप 0 पैसे या 0 रुपये पेमेंट करेंगे, क्योंकि दराज पार्शियल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पूरी 12 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की पूरी अमाउंट की किस्तें बनवानी पड़ेंगी या फिर पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये आपका फैसला है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं जिस तरह हम दुकानदारों के साथ करते हैं कि भाई 40 हज़ार का सामान है तो 20 हज़ार अभी ले लो, बाकी 20 हज़ार हम आपको महीने महीने में दे देंगे, तो दराज के ऊपर इस तरह का काम नहीं करता। यानी कि पार्शियल पेमेंट का दराज मुकम्मल पेमेंट के ऊपर बिलीव करता है, या फिर आपको मुकम्मल जो है ना इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम के ऊपर बिलीव करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना अगर कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले रहे हैं तो उस वक्त आप सिर्फ एक ही चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक 17 हज़ार रुपये की बाइक इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले रहे हैं और बाइक के साथ आपने उसकी एक 10-20 रुपये का जो है ना दस्ताना या कोई भी चीज़ आपसे मान ली छोटी सी चीज़ 100 रुपये की चीज़ आपने ऐड कर ली, तो इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम में वो ऐड नहीं हो सकेगी। आपको सिर्फ एक वक्त में इन्वेंट्री में एक ही चीज़ आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं। अगर आपके कार्ड की लिमिट ज़्यादा है, फ़र्ज़ किया आपके पास 2 लाख है, तो आप 1 लाख का एक बार सामान लेंगे, फिर 1 लाख का दूसरी बार सामान लेंगे। आप इकट्ठे 2 लाख का सामान नहीं ले सकते। यानी कि एक ही वक्त में एक ही आइटम आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं, और फिर आप जो है ना दोबारा आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी दूसरे आइटम के लिए अगर आपकी कार्ड की लिमिट ज़्यादा है। और फिर कार्ड की लिमिट की बात आ गई तो फिर याद रखें कि अगर आपके कार्ड की लिमिट जो है ना वो आपकी जो शॉपिंग आप करें जिस चीज़ की उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम अवेल नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपका कुछ सवाल वगैरह हो तो वो लिंक्स मैं यहाँ पे आपको ऊपर दे दूँगा बाकी वीडियोज़ के, आप वो वीडियोज़ देखें, आपका जहन क्लियर हो जाएगा। तो आज की अपडेट तक यही अपडेट्स हैं, यानी कि इस तरह आपको प्रोसेसिंग फ़ीस मिलती है, इस तरह आपको सूद लगता है। अगर आप नेक्स्ट कोई अपडेट दराज की तरफ से आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आमिर, आप देख रहे थे टेक। अल्लाह हाफ़िज़।